जय हिंद। आपका बायोलॉजी चल रहा था और बायोलॉजी में आपका लगभग जूलॉजी ख़त्म होने वाला है और बोटनी आपका स्टार्ट होने वाला है अब, ठीक है। और जूलॉजी में आपका 1-2 चैप्टर बचा हुआ था। एक जैसे सेंस ऑर्गन बचा हुआ था, सेंस ऑर्गन पढ़ाना था। सेंस ऑर्गन का वीडियो आज हम बना रहे हैं और सेंस ऑर्गन के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। डिटेल्स कहने का मतलब है कि पूरे एकदम अच्छे से बताएंगे, जो समझ में आ जाएगा, एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। और आपके इसके साथ साथ आपका जीके का भी क्लास लोड हो रहा है, इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने को मिल रहा है। तब हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे होंगे और जहाँ तक पढ़ने का बात है आप लोग अच्छे से पढ़िए और शेयर कीजिए वीडियो को, कम से कम दूसरा को भी पढ़े, ठीक है। देखिए आज जो हम लोग पढ़े सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स क्या होता है? सेंस ऑर्गन को हिंदी में ज्ञानेंद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्री। ज्ञानेंद्री क्या होता है? हमारे बाहरी वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है वो हमको पता कैसे चलता है? आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि जो हमारे बाहरी वातावरण का एहसास कराता है, बाहरी वातावरण को बताता है, उसको बोलते हैं ज्ञानेंद्री। क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्री। आप खुद दिमाग लगाइए, अगर हमारे बाहर में मान के चलिए बाहर में एक मेला लगा हुआ है, हमको कैसे पता चलेगा कि मेला लगा हुआ है? हमारा आँख देखेगा उस मेला को तब पता चलेगा कि मेला लगा हुआ है। हमारा एकदम मतलब नाक वहाँ जो बन रहा है सामान सब उसको सूंघेगा तब पता चलेगा कि कुछ मेला लगा हुआ है, कुछ बन रहा है। मेन तो आँख हो गया। तो हमारे पास ज्ञानेंद्रियाँ, देखिए हम बताते हैं, इसका हिंदी भी लिख देते हैं। ज्ञानेंद्री, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स होगा, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स क्यों होगा? सेंस ऑर्गन मतलब एक हो जाएगा, सेंस ऑर्गन्स मतलब हो जाएगा आपका 5, क्योंकि आपके पास 5 सेंस ऑर्गन्स है। देखिए हम पहले बताए सेंस ऑर्गन चैप्टर का नाम है, ठीक है, ज्ञानेंद्री। आपके पास 5 सेंस ऑर्गन्स है। पहला हो जाएगा आपका त्वचा, पहला हो जाएगा आपका त्वचा। दूसरा हो जाएगा आपका कान। तीसरा हो जाएगा आपका नाक। चौथा हो जाएगा आपका जीभ। पांचवा हो जाएगा आपका आँख। देखिए आपके पास जो सेंस ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन कहने का मतलब ज्ञानेंद्री, ज्ञानेंद्री कहने का मतलब जो हमारे बाहरी वातावरण का एहसास कराता हो। ऐसे हमारे शरीर के वो अंग, हमारे शरीर के वैसे अंग जो बाहरी वातावरण का एहसास कराते हो उसको बोलेंगे क्या? सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्यों बोलेंगे सेंस ऑर्गन? भाई बाहरी वातावरण का ज्ञान कराएगा। बाहरी वातावरण का ज्ञान कैसे कराएगा? तो बाहरी वातावरण भाई अगर आँख नहीं रहेगा, नाक नहीं रहेगा, तुम्हारे पास कान नहीं रहेगा, तो क्या तुम पता लगा लोगे कि बगल में मेला लगा हुआ है? ना हल्ला होगा तो तुम्हारा कान में आवाज जाएगा, ना तुम देख सकते हो, ना तुम सूंघ सकते हो कुछ हो रहा, तो तुम कुछ भी पता लगा लोगे, कुछ भी पता लगा लोगे। अब मान लो रात के सोए हुए हो, तुम्हारे पैर पे सांप चढ़ जाए, त्वचा नहीं रहे, बाहरी वातावरण का एहसास नहीं कर, तुमको कभी पता चल पाएगा कि तुम्हारे त्वचा पे सांप चढ़ा हुआ है? कुछ भी कभी पता कर पाओगे? कभी नहीं पता कर पाओगे। इसलिए ज्ञानेंद्रिय हमारे पास कितना होता है? 5 होता है। सबसे पहला त्वचा, आँख, कान, नाक, जीभ। त्वचा, आँख, कान, नाक, जीभ, ये 5 चीजें है ना, ये एहसास कराता है। मान के चलिए अब बोलेगा ये सब तो समझ गए सर कि त्वचा पे कुछ चढ़ेगा या त्वचा से कुछ अटैच होगा तो पता चलाने के लिए त्वचा भी ज्ञानेंद्रिय है। कान, कान का भी समझ गए सर कि सुनने में काम आता है तो कान भी ज्ञानेंद्रिय है। नाक का भी समझ गए, नाक जब सांस लेता है तो कुछ चीज़ पता चलेगा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। और जीभ भी जीभ नहीं समझे। जीभ क्यों नहीं समझे? कि सर बोले बाहरी वातावरण का एहसास कराएगा। जीभ कैसे बाहरी वातावरण का एहसास कराएगा? तो भाई मेरे अगर मान के चलो तुमको स्वाद का पता नहीं चलेगा, तुमको पता नहीं चलेगा टेस्ट से कि क्या खा रहे हैं, तो कोई तुमको जहर भी ला के खिला देगा, मान के चलो तुम खा लेगा तो क्या मरेगा नहीं? अगर मान के चलो जीभ नहीं रहेगा तो तुमको कोई जहर भी खिला देगा और तुम खा लेगा, ठीक है। मान के चलो जीभ नहीं रहेगा, तुमको टेस्ट ही नहीं पता चलेगा, तो कोई जहर भी ला के खिला देगा तो वो भी तुम खा लेगा और वो भी तुमको पता नहीं चलेगा। इसलिए जीभ भी क्या होता है? ज्ञानेंद्रिय होता है। आँख का तो पता चल ही गया कि कोई चीज़ देखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। अब एक होता है छठा ज्ञानेंद्रिय, जो आपको फ्यूचर का एहसास कराता है। फ्यूचर का एहसास कहने का मतलब है सिक्स्थ सेंस उसको बोलते हैं। फ्यूचर का एहसास करने कुछ लोगों को पहले लग जाता है कि मान के चलो आज हम नहीं निकलते हैं, बाहर निकलेंगे ना बाहर तो कार एक्सीडेंट हो जाएगा। आज हम चलो नहीं निकलते बाहर निकलेंगे तो सीढ़ी पे से गिर जाएंगे। अच्छा भी होता है, चलो आज निकलते हैं बाहर, आराम से लॉटरी लगने वाला है। आज निकलते हैं बाहर, आज मेरा ऑफिस में ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये सब जो एहसास होता है, ये सब एहसास, इसको क्या बोलते हैं? सिक्स्थ सेंस। क्या बोलते हैं? सिक्स्थ सेंस। इसको क्या बोलेंगे? सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस बोलेंगे। छठवां ज्ञानेंद्रिय, छठवां ज्ञानेंद्रिय।
इसको क्या बोलते हैं? छठवां ज्ञानेंद्री। समझ में आया? देखिए, अब छठवां ज्ञानेंद्री कहिएगा बाबा सबके पास ही होता है, जरूरी नहीं है कि बाबा सबके पास ही होता है। जो बाबा सभी फ्यूचर देख सकते हैं, हम लोग भी फ्यूचर देख सकते हैं। फ्यूचर देखने का मतलब ही नहीं कि अब टाइम मशीन में जाए फ्यूचर देख ले। फ्यूचर किसी को पता नहीं होता है, बस एक एहसास होता है। जैसे अभी हम आपको वीडियो बना रहे हैं, हमको एहसास हो रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, एहसास हो रहा है। अब आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं हो रहा है हमको पता नहीं है। मान के चलो हम यहाँ से अभी पढ़ा के निकले, ठीक है, यहाँ से पढ़ा के निकले, यहाँ से अगर हम पढ़ा के निकले, आगे जाके कुछ हो जाए, आगे जाके कुछ हो जाए, बस ये एहसास आता है आदमी के मन में हो जाता है ना कि भाई ये काम मत करो, गलत हो जाएगा, ये काम मत करो, अच्छा रहेगा। मान के चलिए कहीं पे पंचायती हो रहा है, 10 गो बुजुर्ग लोग बैठल हैं, अब वहाँ पे आप जाइएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि अगर हम यहाँ कुछ बोलेंगे ना तो बड़ा बेहतरीन पिटा जाएंगे, मुंह कान सब लाल कर देगा पकड़ के। तो आप कुछ नहीं बोलते होइएगा, वहाँ चुपचाप सुन लीजिएगा, सुन के चल आते होइएगा। तो सेम यहाँ ये भी होता है। जो छठवां ज्ञानेंद्री जो फ्यूचर का एहसास कराता है, लिख देते हैं, फ्यूचर का जो एहसास कराता है उसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस। छठवां ज्ञानेंद्री फ्यूचर का एहसास कराता है, उसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस, छठवां ज्ञानेंद्री। ठीक है, इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम स्टार्ट करते हैं आपका त्वचा से, या फिर आपका हम पढ़ाते हैं नाक से। नाक से ही स्टार्ट करते हैं, किसी से भी स्टार्ट करते हैं, नाक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये आपको हम बताते हैं। मान के चलिए ये आपका जीभ है। अब हमको उतना अच्छा सा 2 कॉपी जीभ थोड़ा ही आता है बनाने। मान के चलिए कि ये आपका जीभ है, ठीक है, ये आपका जीभ है। जीभ में टेस्ट बताता है, कभी कुछ खाते हैं, जीभ में टेस्ट बर्ड होता है, टेस्ट बर्ड। तो टेस्ट बर्ड में पता है आपका 10,000 स्वाद रहता है, 10,000 स्वाद रहता है। आप कितना टाइप का खाना खाइएगा, कितना नमकीन होगा, खट्टा होगा, मीठा होगा, मतलब मान के चलिए ना 10,000 टाइप का स्वाद आपको बताएगा। ठीक है, बीच में टेस्ट बर्ड होता है, छोटा छोटा छेद होता है, छोटा छोटा छेद रहेगा बीच में, ऐसे जीभ में। कभी देखिएगा जीभ को ऐसे छोटा छेद रहता है। बीच वाला जो भाग होता है ना, बीच वाला भाग, ये टेस्ट आपको नहीं बताता है। ये जो बीच वाला भाग होता है ये टेस्ट आपको नहीं बताएगा। टेस्ट आपको कौन बताएगा? तो टेस्ट आपको आगे का जो भाग होगा, आगे का, यहाँ इस पे कुछ चीज रख के देखिएगा। ये मीठा जिलेबी वगैरह खाइएगा ना तो आपको मीठा कौन बताएगा? ये आगे वाला, ये वाला भाग जो होगा जीभ का, ये वाला आगे का, सबसे आगे का जो भाग होगा, ये आपको क्या बताएगा कि मीठा है कि नहीं। ये आपको क्या बताएगा? मीठा है कि नहीं। ये आपको बताएगा मीठा है कि नहीं। इस वाला भाग जो है आपको थोड़ा सा जीभ के अंदर जाएगा। आप दोनों साइड वाला भाग जो है, दोनों साइड वाला, ये थोड़ा सा अंदर गए, मीठा से आ गया। दोनों साइड वाला जो भाग है, साइड वाला, ये दोनों साइड वाला बताएगा नमकीन है कि नहीं। ये दोनों साइड वाला बताएगा नमकीन। ये दोनों साइड वाला क्या बताएगा? नमकीन। उससे भी अंदर गए तो दोनों साइड वाला क्या बताएगा? खट्टा, खट्टा एसिडिक बताएगा। खट्टा है कि नहीं। और सबसे पीछे जाएगा तो तीता। कभी देखिएगा जब आपको तीता लगेगा, एकदम मिर्चाई खा लीजिएगा ना, तो यहाँ से मतलब अंदर से एकदम कंठ लहरने लगता है। जीभ का सबसे अंदर वाला भाग तीता लगता है। कहाँ वाला भाग? सबसे अंदर वाला भाग। कभी देखे हैं कि आपका ई लहर रहा हो, कभी देखे हैं? कभी तीता खाने के बाद आपका जीभ लहरता है, कभी तीता खाने के बाद जीभ लहरता कहाँ है? सबसे अंदर वाला जीभ लहरता है। तो एकदम सुसुआने लगता है। का हवा का लेता है, इससे पानी में डाल सकते थे, लेकिन नहीं। तीता कहाँ लगता है? सबसे अंदर, सबसे पीछे वाला भाग पे। ठीक है, खट्टा लगता है तो कैसे? आंख बंद करते हैं, कहा इसको जांचते हैं, कहीं खट्टा कहाँ लगता है? पीछे वाला में, साइड वाला में। ठीक है, और मीठा कहाँ लगता है? मीठा इस पे। तब ना ऐसे करके एकदम चटकार लेके खाते हैं। एकदम मीठा कुछ चीज खाइएगा तो चटकार लेके खाइएगा, एकदम चटकार लेके। जीभ के बारे में बड़े बुजुर्गों का कहना है कि यह जीभ पान खिलाता है और यही जीभ लात खिलाता है। अब कैसे है जीभ पान खिलाता है, कैसे है जीभ लात खिलाता है? जब पान खिलाता है तो पान का स्वाद कैसे पता चलता होगा? पान तो न खट्टा है न मीठा है। तो पान का जो स्वाद होता है ना, पान का, ये सब बीच में छोटा छोटा कण सब है, इसमें 10,000 टेस्ट है। तो वो सब बता देंगे कि पान का क्या स्वाद होगा। समझ गए? देखिए आगे वाला भाग जीभ का, आपका आगे वाला भाग, सबसे आगे वाला क्या बताएगा? मीठा।
सबसे आगे वाला क्या बताएगा, मीठा। और इसके बाद आगे वाला के थोड़ा सा अंदर जाके साइड वाला क्या बताएगा आपको, नमकीन। क्या बताएगा, नमकीन। और सबसे पीछे चले जाइएगा, दोनों साइड में जो होगा वो क्या बताएगा आपको, खट्टा। वो क्या बताएगा आपको, खट्टा। और सबसे पीछे वाला गला से थोड़ा सा ऊपर वाला आपको क्या बताएगा, तीता। अब देखिए एक चीज और बता रहे हैं, जीव जो होता है जीव अपना संयोजी उत्तक का बना हुआ होता है। किस उत्तक का, संयोजी उत्तक का बना हुआ होता है। और जीव में टेस्ट बड नाम चीज होता है जिसमें 10,000 स्वाद रहते हैं, 10,000 छेद रहते हैं, छिद्र 10,000 छिद्र रहेगा, जो कि स्वाद बताने का काम करता है। बाकी आपको खट्टा, मीठा, नमकीन, खट्टा, तीता, ये 4 चीज आपको जीभ का साइड वाला भाग और आगे पीछे वाला बताएगा। ठीक है, इसको तो बोल दिया कि आगे वाला भाग है, इसको थोड़ा ही बोलेंगे कि तन्नी सानी आगे जाके, इसका नाम होता है अग्रपार्श्व। देखिए जीभ का सबसे आगे वाला भाग बताएगा आपका मीठा। क्या बताएगा, मीठा। अग्रपार्श्व आपका बताएगा नमकीन। अग्रपार्श्व बताएगा आपका नमकीन। अब पश्च पार्श्व इसको बोलेंगे पीछे का है, पीछे वाला तीता। तो मान के चलिए पीछे वाला तीता। अब पीछे के सबसे आगे थोड़ा सा आगे में साइड में है, दोनों साइड में, तो उसको क्या बोलेंगे, पश्च पार्श्व। क्या बोलेंगे, पश्च पार्श्व। तो उसको क्या बोलेंगे, पश्च पार्श्व। देखिए पश्च पार्श्व क्या बताएगा आपका भाई, पश्च पार्श्व आपका बताएगा क्या, खट्टा। पश्च पार्श्व क्या बताएगा, खट्टा। देखिए आपको एक चीज बताते हैं, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि जीभ में क्या होता है नहीं होता, एग्जाम में सीधे बताएगा कि जीभ का कौन सा भाग आपको खट्टा बताता है। ऑप्शन में रहेगा आगे पीछे, अगर पार्श्व, पश्च पार्श्व। तो आपको मानना है क्या, पश्च पार्श्व। इतना समझ में आ गया। देखिए एक बार और समझाते हैं। जीभ जो हमारा जीभ होता है ये संयोजी उत्तक का बना हुआ रहता है। ठीक है, जीभ हमारा संयोजी उत्तक का बना हुआ रहता है। जीभ में टेस्ट बड होता है, 10,000 छेद होता है जीभ में। ठीक है, आगे वाला भाग हमारा बताता है किस चीज को, मीठा को। यहाँ पे रखिए, यहाँ पे इस पे मीठा का पता चलेगा, मीठा है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद नमकीन। थोड़ा सा अंदर जाइएगा तो साइड में जो अग्रपार्श्व वाला भाग होगा वो क्या बताएगा, नमकीन। और उसके बाद थोड़ा सा और पीछे जाइएगा तो सबसे पीछे दोनों साइड में जो भाग होगा वो बताएगा खट्टा। उसको क्या बोलते हैं, पश्च पार्श्व। उसको क्या बोलते हैं, पश्च पार्श्व। और सबसे पीछे चल जाइएगा, सबसे पीछे पश्च चल जाइएगा सबसे पीछे, तो वो बताएगा आपको क्या, तीता। वो क्या बताएगा, तीता। ठीक है, वो बताएगा आपको तीता। जीभ में देखिए, जीभ में अब मदद किसका लेता है, जीभ लार का मदद लेता है, लार का मदद। अब लार का मदद कैसे लेता है वो भी आपको बताते हैं। अगर मान के चलिए जीभ को कुछ चाट रहे हैं, चटनी चाटते हैं ना, चटनी चाटते हैं, चटनी यहाँ पे चाटते हैं, यहाँ कैसे, पीछे कैसे तीता पता चलता है। लार के मदद से चटनी जो चाटे हैं वो चल जाता है पीछे, और पीछे वाला भाग पे आपको पता चल जाएगा क्या, तीता है। ठीक है, जिलेबी वगैरह तो यहीं से खाते हैं तो यहीं पता चलता है मीठा है। नमकीन वगैरह रहेगा तो लार के मदद से पूरे जीभ पे फैलता है, लार के मदद से पूरे जीभ पे फैलता है। लार के मदद से पूरे जीभ पे अगर फैल गया तो समझ जाइए कि आपका पता चल जाएगा। लार की मदद से अगर पूरे जीभ पे फैलेगा, भाई एक बात बताओ हमको कि अगर मान के चलो लार के मदद से पूरे जीभ पे फैल जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, वो पता नहीं चलेगा कि खट्टा है कि मीठा है कि नमकीन है कि तीता है, क्योंकि पूरे जीवे में ना लगा हुआ है। जीव में मान के चलिए कुछ भी हो, जीव आपका यहाँ बताता तो है मीठा है, तो पूरे जीव में फैलेगा तो लार के मदद से यहाँ भी है करेगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मीठा है कि खट्टा है कि तीता है कि नमकीन है। इसको समझने में कोई दिक्कत है, जीव समझने में कोई दिक्कत है। जीभ भी आपका देखिए, जीभ आपको बताए कि जीभ आपको टेस्ट का एहसास कराएगा। टेस्ट कैसा होगा तो टेस्ट बता दिया ना, खट्टा, मीठा, नमकीन, तीता। मान लो 4 रूप से, मेन 4 रूप से तो यही सब टेस्ट होता है। अब कहेगा आम खट्टा लगेगा, कभी मीठा लगेगा, कभी डायरेक्ट ये ना बोलेगा तन का सानी खट्टा, तन का सानी मीठा। खट्टा मीठा तो आ ही गया भाई। अब मेन रूप से खट्टा बताएगा, मेन रूप से तीता बताएगा। थोड़ा तीता रहेगा तो ये बताएगा, ज़्यादा तीता रहेगा तो ये बताएगा। थोड़ा खट्टा रहेगा फिर भी यही बताएगा, थोड़ा मीठा रहेगा फिर भी यही बताएगा, थोड़ा सा स्वीट रहेगा फिर भी यही बताएगा, थोड़ा सा नमकीन रहेगा फिर भी यही बताएगा। समझ में आ गया कौन सा भाग जीभ का क्या बताएगा। बीच वाला भाग कोई स्वाद नहीं बताता है, बीच वाला भाग आपका कोई स्वाद नहीं बताता है। ये बीच का जो भाग है बीच का, ये आपको कोई स्वाद नहीं बताएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको हम बता रहे हैं। देखिए आगे आपको बता रहे हैं हम लोग त्वचा। त्वचा क्या होता है, आपको पहले बताया कि त्वचा किस चीज का एहसास कराता है। अगर मान के चले कोई चीज हमारे बॉडी में टच होता है, कोई चीज हमारे बॉडी में टच होता है, उसका एहसास होता है कि चल रहा है, मारकर टच हो रहा है,
ये यहाँ टच हो रहा है तो चीज का एहसास कौन कराता है? त्वचा। त्वचा का काम क्या होता है? त्वचा का काम क्या होता है? त्वचा हमारे बॉडी से उत्सर्जन भी करता है, कुछ उत्सर्जन भी करता है। देखिए उत्सर्जन क्या करता है, त्वचा हमारे बॉडी से उत्सर्जन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है। उत्सर्जन क्या करता है? उत्सर्जन आपका करेगा पसीना, तेल, सीबम। सीबम क्या होता है देखिएगा, तेल और सीबम लगभग मान के चले एक ही होता है। पसीना उत्सर्जन करता है नमक, सॉल्टी, नमक, नमक भी उत्सर्जन करता है। देखिए त्वचा हमारे बॉडी से इतना चीज उत्सर्जन कैसे करता है? मान के चले जो पसीना निकलता है ना, पसीना कभी उसको चाट के देखिएगा नमकीन लगेगा, चाट के देखिएगा नमकीन लगेगा। क्यों नमकीन लगता है? क्योंकि पसीना के साथ साथ नमक भी निकलता है, थोड़ा थोड़ा नमक, नमक भी इसमें से निकलेगा, सॉल्टी। पसीना को चाट के देखिएगा कभी नमकीन लगेगा, ठीक है। अब पसीना पसीना के साथ साथ आपका तेल भी निकलता है, तेल, उसका सीबम निकलेगा, सीबम। अब बताइए, हम आपको बता दें तेल क्या होता है। कोई कोई आप सो जाते होंगे, कभी कभी आप सो जाते होंगे, रात भर सोने के बाद भोरे उठते होंगे तो ये सब छूते हुए ऐसे ऐसे चिप 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 लगता है, चिप 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 लगेगा। ये चिप चिप काहे लगता है? चिप चिप काहे लगता है? सब पूरे चिप चिप लगते रहता है क्योंकि तेल निकलता है, सीबम निकलता है, इसलिए थोड़ा सा चिप चिप लगता है। काहे लगता है चिप चिप? तेल या सीबम इसमें से निकलते रहता है, इसलिए ये थोड़ा सा चिप चिप लगते रहता है, ठीक है। तो समझ में आ गया? देखिए आपका त्वचा जो होगा ना, त्वचा सबसे बड़ी ग्रंथि होगा, त्वचा आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होगी। पूछे क्यों? क्योंकि पूरे बॉडी में तो खाली त्वचे है, पूरे बॉडी में तो ऊपर से नीचे तक खाली त्वचे है, तो त्वचा आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होगी। ये भी आपको समझ में आ गया। त्वचा की रक्षा कौन सा करता है? त्वचा की रक्षा को लाइसोजाइम करेगा। कीटाणुओं से त्वचा की रक्षा कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। त्वचा से कीटाणुओं से त्वचा की रक्षा कौन करेगा? लाइसोजाइम करेगा, ये आपको भी पता है। उसका त्वचा में विटामिन डी होता है, त्वचा में आपको विटामिन डी पाया जाता है, त्वचा में आपको विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बताते हैं त्वचा का जो तापमान होता है, आंतरिक तापमान, वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। 38 डिग्री सेल्सियस तक त्वचा हमारा गर्म रहता है। क्यों रहता है? अब इसका मान के चलिए, अगर मान के चलिए सेल्सियस में निकाले तो 98.7 सेल्सियस, करीब करीब 7 होता है। डायरेक्ट हमने यहाँ लिख दिया है 98.7 डिग्री सेल्सियस आपका रहता है त्वचा का तापमान हमेशा। यही बढ़ जाता है 99 100 हो जाता है, 100 से बढ़ गया तो लगा मानिए बुखार हो जाता है। यही बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? बुखार हो जाता है, ठीक है। देखिए त्वचा से हमारा मेलानिन नामक एक रंग, मेलानिन नामक मतलब हार्मोन निकलता है, मेलानिन, जो हमारे बॉडी के रंग को काला कर देता है, जो रंग को काला कर देता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी बॉडी में कम मेलानिन हो तो बहुत अच्छा, हम उज्जर है ना तो बहुत नीक है। भाई समझ लो कि उजला आदमी जो होता है ना, बहुत उसको खतरा होता है। पूछे कैसे खतरा? उसको तनी सानी ने पकड़ दीजिएगा ना तो पूरे मुंह और पूरे एकदम लाल लाल हो जाएगा, एकदम तनी सानी जब मार दीजिएगा तो पूरे मुंह एकदम लाल हो जाएगा, समझे। अब मान के चले ना, खाली तनी नाखून लेके जाए ना करके बकोड़ दीजिए, पूरे चमड़े उधर के एकदम चमड़े ले पूरे नीचे गिर जाएगा। इतना व्हाइट आदमी को दिक्कत होता है। अब मेलानिन का कारण, जिसके बॉडी में ज़्यादा मेलानिन, पराबैंगनी किरण जो होता है, हमारे ओजोन परत से जो पराबैंगनी किरण निकलता है, मेलानिन में इतना क्षमता होता है कि हमारे जो बॉडी से ओजोन परत से जो पराबैंगनी किरण निकलता है, वो मेलानिन जो हार्मोन होता है वो हम सोख लेता है। वो पराबैंगनी किरण क्या करता है? सोख लेता है। वो पराबैंगनी किरण को सोख लेता है। कौन सोख लेता है? मेलानिन सोख लेता है। कौन सोख लेता है? मेलानिन सोख लेता है। अब कहिएगा मेलानिन भाई कैसे सोख लेता है? तो जो जिसमें मेलानिन ज़्यादा होगा उसको पराबैंगनी किरण से खतरा उतना ही कम होगा, और जिसमें मेलानिन कम होगा उसको पराबैंगनी किरण से खतरा उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए आपको हम क्या बता रहे थे कि त्वचा में मेलानिन, त्वचा में क्या? मेलानिन। मान के चलो जो आदमी ज़्यादा काला रहता है ना, उसको स्किन कैंसर का खतरा बहुत कम रहता है। त्वचा जो कैंसर होता है, कैंसर त्वचा में स्किन कैंसर, उसका खतरा बहुत कम रहता है। पूछे खतरा क्यों कम रहता है? भाई जिसका स्किन ब्लैक होगा, जिसका स्किन ब्लैक होगा उसमें मेलानिन पाया जाएगा, उसमें मेलानिन पाया जाएगा और पराबैंगनी किरण को मेलानिन सोख लेता है। लेकिन जिसका स्किन व्हाइट होगा उसमें तो मेलानिन नहीं होगा, अब पराबैंगनी किरण पड़ेगा स्किन पे, झुंस के त्वचा कैंसर हो जाएगा, जिसको स्किन कैंसर बोलते हैं, जिसका इलाज अभी लगभग में इंडिया में है, लेकिन बहुत पैसे अमीर लोगों को करवा सकते हैं, गरीब लोगों को उससे मतलब दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। गरीब लोग उसको कुछ नहीं करवा सकते, ठीक है। गरीब लोगों का देखिए सब कहता है कि डॉक्टर हमारी जान बचाते हैं, झोला छाप डॉक्टर क्या रहेगा, वो गलती दवाई लिखता, फलना लिखता। लेकिन एक बात हम बताना चाहते हैं,
जो डॉक्टर जो होता है ना झोला छाप, वही गरीबों के लिए भगवान होता है। क्योंकि जब गरीबों को बुखार लगता है, जब गरीबों का तबीयत खराब होता है, तो वो MBBS के पास नहीं भागता है, वही झोला छाप से रह के इलाज करवाता है। क्यों? MBBS के पास जाने में ना, MBBS के पास जाने में कम से कम उसको जाइए तो फीस का 500 रुपया दीजिए, अंदर दवाई का 5000 रुपया दीजिए, कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा गरीब? वही झोला छाप डॉक्टर आता है तो 50 रुपया में दवाई देता है, तो वही इलाज करके जाता है। इसलिए झोला छाप डॉक्टर ही नाम गरीबों के लिए भगवान होता है। ठीक है, अब MBBS आप ही लोग को मुबारक हो, MBBS आप ही लोगों को मुबारक हो, क्योंकि जिसके पास उतना पैसा नहीं है वो MBBS के पास जाएगा, वो तो लूट के खा जाएगा। और वही झोला छाप डॉक्टर है जो 50 रुपया 2 रुपया के AC लोक में आदमी को ठीक करता है। ठीक है ना, बाकी सबको छोड़ते हैं। आपको बता दें कि त्वचा में जितना ब्लैक होगा ना उतना फायदा होगा, जितना ज़्यादा मेलानिन होगा उतना पराबैंगनी किरण पड़ेगा तो सूखेगा, नहीं तो व्हाइट हो जाएगा। पराबैंगनी किरण से सबसे ज़्यादा खतरा व्हाइट वालों को ही रहता है। ठीक है, आपका त्वचा का जो काल होता है जीवन का, त्वचा कितना दिन रहता है? 4 दिन से 28 दिन रहता है। डिपेंड करता है एज पे, डिपेंड करता है एज पे, डिपेंड करेगा एज पे। आपका एज जितना बढ़ेगा त्वचा का जीवन काल उतना ही कमेगा, एज जितना बढ़ेगा त्वचा का जीवन काल उतना ही कमेगा। पूछे कैसे कमेगा? तो अभी मान के चलिए आपका जीवन काल त्वचा का 4 दिन से 28 दिन है, 4 दिन से 28 दिन है। कैसे? अब त्वचा देखिएगा 4 दिन से 28 दिन के बाद ये सब जो चमड़ा उमड़ा है खुद ब खुद उड़ने लगेगा, खुद ब खुद उड़ेगा, नया नया चमड़ा आता है। तो सब घर में बोलता है कि नया चमड़ा आ रहा है। ठीक है, आपको एक चीज और बताते हैं कि हमारे आँख का जो ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, पपनी जो बोलते हैं इसको, ये जो ऊपर का परत होता है, ये जिसको पुतली बोलते हैं, पुतली, ये जैसे आंख बंद होता है, ये वाला का सबसे पतला त्वचा इसी में होता है। पतली त्वचा सबसे यही होती है, पतली त्वचा पुतली में होती है। कहाँ होती है? पुतली में। हथेली, हथेली चाहे तलवा, तलवा, इस सब का त्वचा सबसे ज्यादा मोटी होती है, इस सब का त्वचा सबसे ज्यादा मोटी होता है। हमारे बॉडी में सबसे पतली त्वचा पुतली की होती है, ये पुतली इसकी, ये ऊपर वाला को, ये जो है ये पपनी हम लोग बोलते हैं। अब आप लोग क्या बोलते हैं उसको तो पता नहीं। इसकी सबसे पतली त्वचा होती है। ठीक है, और हाथ की त्वचा, ये हथेली की त्वचा, अब तलवा का त्वचा, ये सबसे ज़्यादा मोटा होता है, सबसे ज़्यादा मोटा होता है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे आपको हम बता रहे हैं नाक, आगे आपको हम क्या बता रहे हैं? नाक। ठीक है, नाक बताएंगे। देखिए आगे आपको हम बताते हैं नाक, आगे आपको हम बता रहे हैं नाक। ये जो नाक है अपने लोगों का, ये नाक, ये जो सूंघता है तो कैसे पता चलता है कि ये गंध अच्छा नहीं है, ये गंध खराब है, ये गंध अच्छा नहीं। नाक में बाल क्यों होता है, ये सब आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए नाक जो होता है, नाक ये भी हमारा एक ज्ञानेंद्रिय होता है, एक सेंस ऑर्गन होता है। कि मान के चलिए कहीं पे हम बारूद है, कहीं पे जहर है, कहीं पे मान के चलिए खाना अच्छा नहीं है, सड़ा हुआ खाना है, महका हुआ खाना है, तो हम लोग पता कैसे करेंगे कि सड़ा हुआ खाना है, महका हुआ खाना है, अच्छा खाना नहीं है, ये है वो है। तो पता करने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए नाक जो होता है हमारा, नाक, इस नाक से कैसे पता चलता है? देखिए नाक में हमारा बाल होता है। ठीक है, बाल होता है, जो धूलकण, बाल क्यों होता है आप सोचिएगा, नाक में बाल होता है, ये बहुत खराब चीज। बाल जो होता है वो भी बहुत अच्छा चीज है। मान के चलो धूलकण जाएगा, गर्दा जाएगा, तो गर्दा को कौन रोकेगा? बाल रोकेगा। नाक में जो बाल होता है वो गर्दा वगैरह रोकता है, धूलकण वगैरह रोकता है। नाक का बाल जो होता है वो धूलकण वगैरह रोकता है, गर्दा वगैरह रोकता है। और नाक में एक मार्कस होता है, मार्कस जो यहाँ पे एकदम छेद रहेगा, जो इससे मुंह से गला से अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद आपके नाक में ओलोफैक्टरी लोब होता है। ओलोफैक्टरी लोब ये क्या होता है? ये सुगंध और देखिए गंध का एहसास कराता है। ओलोफैक्टरी लोब जो होता है ये गंध का एहसास कराता है। मान के चलिए आप सूंघ रहे हैं, बड़ा अच्छा परफ्यूम गमक रहा है जी, कौन बताएगा? ओलोफैक्टरी लोब। ओलोफैक्टरी लोब जो होता है हमारे हमको गंध का एहसास कराता है। नाक में ओलोफैक्टरी लोब एक होता है, वो हमको क्या करता है? गंध का एहसास कराता है। अच्छा गंध है कि नहीं है, खराब गंध है, कैसा गंध है, नहीं है, मतलब सूंघना चाहिए कि नहीं सूंघना चाहिए, वो एहसास कौन कराएगा? ओलोफैक्टरी लोब। हमारे नाक में 1 करोड़ ओलोफैक्टरी लोब होता है। 1 करोड़ सुगंध का एहसास करा सकता है, 1 करोड़। ठीक है, ओलोफैक्टरी लोब में 1 करोड़ सुगंध का एहसास करा सकता है कि कैसन गमक रहा है, अच्छा है कि नहीं भाई, खराब है कि नहीं। अब कुत्तों में, जानवरों में ये शक्ति ज्यादा होता है, इसीलिए
मान के चलिए कमांडो वगैरह होता है, पैरा कमांडो, कोई भी कमांडो हो, आर्मी हो, ये सब कुत्ता लेके क्यों घूमता है? ये सब कुत्ता लेके उनकी सूंघने की क्षमता जो होती है, उनके वो लोग फैक्ट्री लव की क्षमता जो होती है, सूंघने की क्षमता, वो हम लोगों से कई गुना ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा होता है उनके सूंघने की क्षमता। ठीक है, उनके सूंघने की क्षमता जो होती है वो कई गुना हम लोगों से ज़्यादा होती है, वो कई गुना हम लोग से ज़्यादा सूंघ पाते हैं, इसीलिए वो लोग कुत्ता लेके, जानवर, कुत्ते नहीं जानवर। और सांप में सोचिएगा, सांप भी सूंघता नहीं, सांप सूंघता नहीं है, सांप जमीन पे रहता है। ठीक है, जमीन पे, और वो आहट पहचानता है, आहट। मान के चले सांप यहाँ है ना, आप लगभग 500 मीटर दूर चल रहे हैं ना, तो उसको लग जाएगा कि कोई आ रहा है या आहट हो रहा है, थोड़ा बहुत जमीन में कंपन हो रहा है, थोड़ा बहुत, मतलब एकदम लगभग, आप खुद सोचिए ना, आप ट्रेन आपसे 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है, आप ट्रेन के पटरी पे कान ऐसे करके रख के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ट्रेन आ रहा है, ट्रेन आ रहा है, कंपन होता है, सिक्का रख रही है, सिक्का हिलने लगता है, वो कंपन होता है, वो आहट से पता करता है सांप लोग कि आदमी है कि नहीं है, हमारे लिए खतरा है कि नहीं है, खतरा क्या है नहीं है, वो कंपन से पता करता है। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, कल आपको हम कल के वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें आपको हम बता देंगे कान के बारे में और नाक के बारे में, उसका सेंस ऑर्गन आपका हो जाएगा खत्म, उसका चलेंगे हम बोटनी की ओर, बोटनी की ओर चलेंगे। ठीक है, उसका चलेंगे हम बोटनी की ओर, जूलॉजी आपका हो जाएगा खत्म, बोटनी में पेड़ पौधे का अध्ययन करेंगे आराम से। उसके बाद आपका हिस्ट्री भी चल रहा है, 5-6 क्लास हुआ है। जब बायोलॉजी हमारा खत्म हो जाएगा ना, तो हिस्ट्री हमारा एकदम तेजी से खींचाएगा, हिस्ट्री हमारा एकदम तेजी से खींचाएगा, और पॉलिटी हमारा फिर स्लो स्लो चलना स्टार्ट हो जाएगा। पॉलिटी स्लो स्लो चलेगा, हिस्ट्री तेजी से खींचाएगा, हिस्ट्री खत्म होगा तो पॉलिटी तेजी से खींचाएगा, और आपका ज्योग्राफी धीरे धीरे चलेगा। मतलब एक सब्जेक्ट तेजी से खींचना है, एक सब्जेक्ट धीरे धीरे मैनेज करके चलना है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट साथ में। बाकी आपको जीएस जीके बता ही दे रहे हैं, जीएस भी बता ही दे रहे हैं, जीके में आपको नोबेल पुरस्कार बताए हैं। नेक्स्ट आपको जीके का वीडियो अपलोड हो जाएगा, आगे आपको हम बता देंगे जीएस में करंट अफेयर्स, अभी नया मंत्रालय वगैरह चेंज हुआ, ये सब के बारे में बता देंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का वीडियो कल पढ़ते हैं, आगे क्लास कल करते हैं।